बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ग्रेड ए की न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज हम 2A सॉल्व करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इसका इंट्रो, लास्ट वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन और मैंने डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था और उसका फार्मूला भी मैंने डिटेल से आप लोगों को समझाया है। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट, आइए अब हम चलते हैं कि हमारे पास 2A एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं और फिर सब उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 2A है स्टूडेंट, उसमें हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यानी हमने ये जो टेबल है जिसमें से कुछ चीज़ें हम उन्होंने गिवन डाटा और कुछ मिसिंग है, तो उस गिवन डाटा की हेल्प से हम मिसिंग वाला डाटा, जो भी चीज़ हमारे पास मिस है, वो हम फाइंड करेंगे। हमने फॉर्मूले में क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था पी माने पी किसको शो करता था, डिनोट करता था, प्रिंसिपल। हमने वहाँ पढ़ा था आर है इंटरेस्ट रेट। हमने वहाँ फार्मूले में पढ़ा था टी, तो टी टाइम को शो करता है, और आई हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट के लिए, और हमने अमाउंट की भी बात की थी कि टोटल अमाउंट हमारे पास क्या आएगा। तो टेबल में आपको वही चीज़ें जो हमारे पास फार्मूले में थी, वहाँ यूज़ हुए हैं लेटर्स, वही सारे टेबल में हमें दिए हुए हैं और इसी को हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास जो पार्ट ए है, पार्ट ए में गिवन डाटा है। हमारे पास क्या गिवन डाटा है, हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है, हमारे पास इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है ईयर्स में, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी आई फाइंड करना है, और अमाउंट के लास्ट में वो कितना अमाउंट लेके जाएंगे। तो ये दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज हमारे पास है क्लास 8 की। हम ये एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास चैप्टर 2 है और उस एक्सरसाइज 2A, और 2A का हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ मैं टेबल ड्रॉ नहीं करूँगी, सिर्फ आपको सोल्यूशन बताऊँगी और आपने वैल्यूज़ टेबल में पुट करनी है। तो सबसे पहले हम इसका जो गिवन डाटा है और मिसिंग हम डाटा हम इसका लिखते हैं। हमारे पास है P = हमारे पास है 12,000, हमारे पास वो डॉलर्स में है, ठीक है। फिर हमें उन्होंने दिया है इंटरेस्ट रेट, यानी हम इसको लिख भी सकते हैं। इंटरेस्ट रेट को हम इस तरह लिखते हैं, हमारे पास हो जाएगा ये IR यानी इंटरेस्ट रेट, ये हमारे पास है = कितना, 8%, ठीक। अब हमारे पास टाइम, यानी कितने टाइम, कितने मुद्दत के लिए ये दिया गया है। ये जो है वो है, इसका जो टाइम पीरियड है या जो मुद्दत है वो 7 ईयर्स है, यानी 7 साल के लिए है ये। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आई से शो होता है, वो क्वेश्चन मार्क है, और दूसरी चीज़ हमारे पास अमाउंट यानी कुल रकम जो हम लास्ट में लेंगे वो, ये दो चीज़ें मिसिंग है। और हमारे पास फार्मूला क्या है, मैंने आपको फार्मूला बताया है। फार्मूला हमारे पास है I = सिंपल फार्मूला PRT/100। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आई में सिंपल इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की कोई वैल्यू है, नो, क्वेश्चन मार्क। तो जो चीज़ क्वेश्चन मार्क है उसको एज इट इज़ उतार लीजिए। = P हमारे पास है 12,000 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास R कितना है, 8%, और हमारे पास टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 7 ईयर, ठीक है, 7/100। 2 0 कैंसिल विथ 2 0, ठीक है। रिमेनिंग क्या है हमारे पास, 120 मल्टीप्लाई बाय, आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, 8 7 जार या 7 8 जार 56, और फिर हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका हमारे पास आंसर
और इसका हम आंसर इजीली कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम इजीली कैलकुलेट करेंगे कि यानी 120 जब मल्टीप्लाई होगा 56 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो आइए देखते हैं। हमारे पास है 120 और मल्टीप्लाई बाय 56, तो हम अगर इसका तो हमारे पास आ जाएगा 6000, इसका आंसर आएगा 6720। हमारे पास इसका इंटरेस्ट रेट ये डॉलर्स में आ जाएगा, यानी हमारे पास इंटरेस्ट रेट इतना है। ये हमारे पास ए पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करने दूसरी हमारे पास नंबर 2 चीज़ क्या है, वो है अमाउंट। अब हमने अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अमाउंट यानी टोटल वैल्यू, टोटल रकम जो हमने डिपॉजिट की है या हमने ली है, तो उस पर हमें इंटरेस्ट, या अगर हमने ली है तो कितना इंटरेस्ट देना है और देने के बाद टोटल कितना अमाउंट बनता है, या अगर हमने डिपॉजिट की है तो हमें इंटरेस्ट अगर मिला है तो वो दोनों डिपॉजिट और इंटरेस्ट मिला के कितना है। तो अब आपको अमाउंट का मतलब होता है, यानी अगर हमने किसी चीज़ को डिपॉजिट किया है और इस पर हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो टोटल दोनों डिपॉजिट और इंटरेस्ट मिला के। और अगर हमने लोन लिया है तो हम कितना इंटरेस्ट, तो हमने ये दो, इसको कहते हैं अमाउंट। तो अमाउंट में हाँ, यानी हमारे पास 2 चीज़ें हैं, यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है, P प्लस अब हमने इंटरेस्ट या तो लिया है या दिया है, और सिंपल इंटरेस्ट किससे शो होता है, I। ये सिंपल फार्मूला है अमाउंट फाइंड करने के लिए। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट आपस में ऐड हो जाते हैं तो टोटल अमाउंट आ जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना था। हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो थी $12,000 में, प्लस हमारे पास इंटरेस्ट अभी हमने फाइंड किया 6720। अब इन दोनों को जब आपस में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 18,720। ये हमारे पास टोटल अमाउंट, और ये किस में होगा, डॉलर्स में। ये हमारा स्टूडेंट्स पार्ट ए का आंसर था। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं कि पार्ट बी में हमें गिवन डाटा क्या है और फाइंड क्या करना है। तो आइए हम उसको भी रीड करते हैं। स्टूडेंट पार्ट बी में हमारे पास फर्स्ट पार्ट की तरह प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, $500। इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है, पहले दिया हुआ था 8%, अभी 11%। टाइम हमारे पास ए पार्ट में 7 ईयर था, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता हमें। और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है $220, और अमाउंट हमें फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास है $500 है, ठीक। और हमारे पास जो इसका इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट इसका हमारे पास है 11%, और हमारे पास टाइम पीरियड इसका कितना है, क्वेश्चन मार्क। और हमारे पास इसका है सिंपल इंटरेस्ट जो उन्होंने दिया है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास इसका है $220, ठीक है। और अगली चीज़ क्या मिसिंग है हमारे पास, अमाउंट। अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह, लास्ट पार्ट की तरह अमाउंट फिर फाइंड करना है। लेकिन हमारे पास पार्ट ए में यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना था, लेकिन अभी हमें क्या फाइंड करना है, टाइम, यानी टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। हमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, और अमाउंट और टाइम हमें फाइंड करना है। तो देखिए हम वही वाला फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, I = PR/T/100। पहले हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। जब वैल्यूज़ पुट हो जाएगी ना, फिर हम वैल्यूज़ को राइट टू लेफ़्ट इक्वेशन के मूव करेंगे तो वो किस तरह डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आप लोगों ने 6th और 7th में इक्वेशन के क्वेश्चन में पहले ही सीखा हुआ है। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 220, उधर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल टू हमारे पास
हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, P कितना है 500 है, मल्टीप्लाई बाय R कितना है 11 है, और टाइम हमारे पास अननोन है, यानी टाइम T एज इट इज आएगा ओवर 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये 2 zeros जो है ना इसके साथ कैंसिल हो गए। ओके, हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया 220 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 11t। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 220 इक्वल टू 55t। अब क्योंकि जो चीज़ हम अब यहाँ पर जो 55 और t का रिलेशन है, जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास 6 और 7 में पढ़ा है, ये रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसमें तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको सेपरेट करना पड़ता है, तो हम 55 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम इसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जब लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 220 अपॉन या ओवर 55 इक्वल टू t। और जब 220 को हम 55 से डिवाइड करेंगे, यानी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले चेक करते हैं, तो देख लेते हैं कि हम इसको कर सकते नहीं। 5 11 टाइम आ रहा है ये, और या 11 और 5 हमारे पास हो जाएगा 5 4 ज़ार 20 और 5 4 ज़ार 20। ठीक, 11 1 ज़ार 11 और हमारे पास आ जाएगा 11 4 ज़ार 44। मीन हमारे पास जो टाइम आया है वो आया है 4 ईयर्स, यानी ये जो हमारे पास अमाउंट थी उसका टाइम पीरियड जो था वो हमारे पास 4 ईयर्स का था। तो इस तरीके से हमारे पास टाइम फाइंड हो गया है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी, अमाउंट। और अमाउंट का सिंपल सा फार्मूला है, बहुत ही ईजी है, और मैंने लास्ट पार्ट में ही बताया था कि अमाउंट इक्वल होता है P प्लस I के। तो हम लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I। अब हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल भी मौजूद है और हमारे पास I यानी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी मौजूद है, तो वो हम दोनों आपस में प्लस कर देते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो P है, जो प्रिंसिपल है 500 है, प्लस जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है वो 220 है, और जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो 027, यानी हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा इसका $720। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को पार्ट ए और बी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और इसका फार्मूला भी समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।